हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एमडी केट ई केट एंड कोचिंग एकेडमी के न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम चैप्टर नंबर 3 जो कि मोशन है, चैप्टर नंबर 3 उसके लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे। मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मोशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस हम स्टडी करेंगे ताकि मोशन का चैप्टर अच्छे नमूने से हमें आगे समझ में आ सके। ठीक है, तो ये लेक्चर मोशन के चैप्टर को समझने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के लिए क्लियर हो कि मैकेनिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है, और मोशन के 3 डायमेंशंस में मोशन कैसे होता है और मोशंस के कौन कौन से टाइप्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा है मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? Mechanics is branch of science physics that focus on the motion of object and the forces that cause the motion। तो मैकेनिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड उस पर फोकस करती है और फोर्सेस जो उस मोशन का सबब बनते हैं। फोर्सेस दैट काजेस मोशन मीन्स के वो फोर्सेस जो मोशन का सबब बनते हैं, उन फोर्सेस और मोशन को स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज काइनेमेटिक्स, नंबर 2 इज डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। नंबर 1 इज काइनेमेटिक्स, नंबर 2 इज डायनामिक्स। ठीक है, तो अब काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स, ठीक है, The word kinematics is derived from Greek word। Word kinematics जो है वो ग्रीक वर्ड काइनेमा से ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, which mean जिसका मतलब है मोशन। It deals with the motion of objects। ये डील करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का हवाला दिए बगैर जो मोशन है उसको डिस्कस करता है। which causes मोशन, फोर्स का मतलब फोर्स का हवाला दिए बगैर जहां हम डिस्कस करें मोशन को विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का हवाला दिए बगैर अगर हम मोशन को डिस्कस करें तो उसको हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। के फोर्स का कोई हवाला नहीं हो कि फोर्स कहाँ से लग रही है, कैसे लग रही है, कितनी लग रही है, किस चीज़ की वजह से, मतलब कि मोशन पैदा हो रहा है। तो मोशन पैदा एक फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, मोशन और रेस्ट दोनों फोर्स की वजह से पैदा होती है। ठीक है, तो जो मोशन है वो काइनेमेटिक्स में हम क्या कहते हैं कि मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का हवाला दिए बगैर कि कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं तभी ये मोशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमारी स्टडी की जो पॉइंट्स आ जाती है, काइनेमेटिक्स जो पार्ट है मैकेनिक्स का, उसमें स्टडी की पॉइंट्स हमारी आ जाती है वेलोसिटी में आप देखेंगे कि वेलोसिटी में कोई फोर्स का रेफरेंस नहीं होता। वेलोसिटी इज इक्वल s/t, कहीं भी फोर्स का रेफरेंस या फोर्स का हवाला नहीं है इसमें, इस फार्मूला में। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी सेम ही चीज़ है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और हमारी दूसरी होती है एक्सीलरेशन में भी फोर्स का कहीं भी जिक्र नहीं होता। एक्सीलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसमें भी फोर्स का जिक्र नहीं है, फोर्स का हवाला नहीं है, इसलिए एक्सीलरेशन भी हमारी जो है काइनेमेटिक्स में आती है। एक्सीलरेशन हो गई, और एक्सीलरेशन के बाद 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने सुनी है कि होती है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वो क्या होती है? Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at एंड S इज इक्वल टू VIt प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड 2as स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू स्क्वायर नहीं, Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। ये तीनों जो मोशंस की इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन्हें कहते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये भी हमारी काइनेमेटिक्स में आती है। यहाँ किसी भी किस्म के फोर्स का, इक्वेशन 3 में देखेंगे कि किसी भी किस्म के फोर्स का कोई हवाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और अब इन अदर वर्ड्स काइनेमेटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स काइनेमेटिक डज नॉट इंक्वायर, कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं करती द रीजंस वाई ऑब्जेक्ट मूव। इसमें हम कोई रीज़न इंक्वायर नहीं करते, कोई भी सबब नहीं पूछते कि किस वजह से बॉडी मूव की है, बॉडी ने मूव किया, ऑब्जेक्ट ने मूव किया, किस चीज़ की वजह से ऑब्जेक्ट ने मूव किया, कौन सी वजह से ऑब्जेक्ट ने मूव किया। ठीक है,
तो इसमें काइनेमेटिक्स में आ जाती है। इट ओनली डिस्क्राइब्स देयर बिहेवियर, इट ओनली डिस्क्राइब्स, ये सिर्फ उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है कि क्या कर रहा है, मतलब वेलोसिटी है तो कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन है कितनी है, कौन से डायरेक्शन में है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण ये वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जस्ट वेलोसिटी डिस्कस करेगा, ठीक है। अब हमारी जो दूसरा पार्ट है मैकेनिक्स का वो है डायनामिक्स, डायनामिक्स, ठीक है। द वर्ड डायनामिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, ये भी डायनामिक्स ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, मीन्स पावर, जिसका मतलब है पावर। इट डील्स विथ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये किसके साथ डील करता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कौन से असरात पड़ेंगे ऑन द मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी अगर मूव कर रही है, बॉडी में अगर मोशन है तो उस पर फोर्स के कौन से इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो ये हमारे डायनामिक्स में आ जाएगा। डायनामिक्स मोशन बॉडी का तो स्टडी करता है पर विथ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और काइनेमेटिक्स क्या कर रहा था, काइनेमेटिक्स फोर्स, काइनेमेटिक्स बॉडी का मोशन स्टडी कर रहा था विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ फोर्स। यहाँ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को भी डिस्कस करेगा डायनामिक्स में, ठीक है। आर सिस्टम ऑफ बॉडी स्पेशली द फोर्सेस दैट डू नॉट ओरिजिनेट विथ द सिस्टम इटसेल्फ, खास तौर पे वो फोर्सेस जो सिस्टम अपने आप पैदा नहीं करता है, सिस्टम डू नॉट जनरेट ओरिजिनेट सिस्टम इटसेल्फ, वैसे फोर्सेस जो सिस्टम खुद पैदा नहीं करे, अंदर से जिस किसी बॉडी में फोर्सेस क्रिएट होते हैं ना, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या मतलब कि मूवमेंट होती है, कोई भी मोशन आ जाता है बॉडी में, ठीक है, तो उन फोर्सेस को नहीं, ये फोर्सेस आउटर फोर्सेस जो एक्ट करते हैं बॉडी, किसी भी बॉडी पे आउटर फोर्सेस, मतलब कि अगर आउटर फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे, सपोज करें कि ये बॉडी है हमारी, इससे यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये अगर फोर्स बॉडी पे लगेंगे तो डायनामिक्स क्या कहता है कि डायनामिक्स इन आउटर फोर्सेस की वजह से बॉडी पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, इधर बॉडी मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन आर इट रिमेन इन रेस्ट आर डू एनीथिंग। सो ये डायनामिक्स में हमारा होगा कि कौन सा बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी इधर डिस्ट्रॉय आर मूविंग आर एनीथिंग एल्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। इटसेल्फ इज कॉल्ड डायनामिक्स, आल्सो कॉल्ड काइनेटिक्स। डायनामिक्स को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक्स, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डायनामिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको काइनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में भी ऐसे सिंपल, एमसीक्यूज में भी सिंपल डेफिनेशन में से वर्ड उठाकर पुट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और ये पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारी इसलिए है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी कैसी चीज़ें हैं, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट देगा कि कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो समझ में आता जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इन सिंपल वर्ड्स में हम डायनामिक को कैसे डिफाइन करें, द स्टडी ऑफ काजेज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। द स्टडी ऑफ काजेज ऑफ मोशन, मोशन की वजह से कौन से इफेक्ट्स पड़े, कौन से सबब है मोशन के, सबब कौन से है मोशन के कौन से सबब है, इज कॉल्ड डायनामिक्स। मोशन के कौन से सबब है, इधर बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू इन अदर प्लेस, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे है बॉडी हमारी, अगर बी पे मूव कर गई, बी पॉइंट पे मूव कर गई तो ये पूछेगा कि किस काज की वजह से मूव किया, इधर फोर्स अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन आर force applied in this direction or force applied in this direction which causes to move body from one place to an other place, ठीक है। ये हमारी डायनामिक्स, एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई ऑन बॉडी एंड बॉडी मूविंग और बॉडी मोशन इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स, ठीक है। अब डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स हमारी क्लियर हो गई। अब हम स्टडी करेंगे रेस्ट एंड मोशन को, रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन आगे डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे कि ये सुकून वाली हालत में है। इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, बॉडी को क्या रेस्ट में हम तब कहेंगे जब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट से अगर बॉडी मूव नहीं करेगी, सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट जो भी है, उसके नज़दीक जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट से, उसके निस्बत से बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में है, उसके हिसाब से बॉडी को रेस्ट में हम कहेंगे। जब वो रेस्ट में होगी
अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन अपनी चेंज नहीं करेगी इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट से, इन्वायरमेंट की रेस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में है, पोजीशन मतलब चेंज नहीं कर रही है। इसके एग्जाम्पल क्या है, अ बुक लाइंग ऑन टेबल, एक बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, वो ज़ाहिरी तौर पे हम देख सकते हैं कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसके नज़दीक जो चीज़ें पड़ी होंगी उसके हिसाब से वो मूवमेंट नहीं कर रहा, रेस्ट में है, ठीक है। मगर अगर हम कहें कि दूसरे प्लेनेट्स पे, दूसरे प्लेनेट आर इधर वी मूविंग टू मून, मून पे हम चले जाएं तो उसके रेस्पेक्ट से हमें पता है कि जो अर्थ है वो मूवमेंट करती है अराउंड द सन, अराउंड सन अर्थ मूवमेंट करती है एंड आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस अपनी पे भी रोटेट करती है और मूवमेंट करती है अराउंड द सन। सो अगर मून पे जाकर या और अदर प्लेनेट पे जाकर हम देखेंगे तो वो जो बुक है और टेबल है वो हमारी उस सराउंडिंग की निस्बत से देखेंगे तो वो मूवमेंट में होगी। तो मूवमेंट और मूवमेंट मतलब रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और रिलेटेड किस चीज़ से है, सराउंडिंग से। सराउंडिंग कौन सी सराउंडिंग से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर की सराउंडिंग से ये डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर की सराउंडिंग से, ऑब्जर्वर कौन सी सराउंडिंग से उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है कि इधर दे आर इन रेस्ट और दे आर इन मोशन, ठीक है। अब बस स्टैंडिंग ऑन द स्टॉप, ये भी हमारी रेस्ट की कंडीशन है, सराउंडिंग से। अगर स्टॉप पे खड़ा एक आदमी देख रहा है कि बस स्टैंडिंग है तो वो स्टैंडिंग कंडीशन में है, ठीक है। मगर आप इसी कंडीशन में भी अगर मून पे चले जाओ तो वो बस क्या होगी, मूवमेंट में होगी विथ अर्थ के साथ, ठीक है। Note the branch of mechanics which deals with object at rest is called statics। तो ब्रांच जो मैकेनिक्स की है, मैकेनिक्स की ब्रांच वो अगर रेस्ट में जो बॉडीज है उनके साथ डील करे तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है। अब हमारा है अगला पॉइंट है मोशन। मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अगर सराउंडिंग की निस्बत से पोजीशन चेंज कर रही है तो वो किस चीज़ में है, वो मोशन में है। अगर सराउंडिंग की निस्बत से पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो होगी रेस्ट में, रेस्ट में हो जाएगी, ठीक है। ये रेस्ट में होगी अगर सराउंडिंग की निस्बत से पोजीशन चेंज नहीं कर रही, और अगर सराउंडिंग की निस्बत से पोजीशन चेंज कर रही है तो वो हो जाएगी मोशन में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोशन कौन से हैं, मोशन के कितने टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे आ जाते हैं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। वन बाय वन इनको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नंबर 2 है रोटेटरी मोशन, नंबर 3 है वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन को हम स्टडी करते हैं। व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली, जब बॉडी के ऑल पॉइंट्स आर ऑल parts move when all points are parts of a body moving uniformly, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हो along सेम लाइन, सेम लाइन के साथ, लाइन भी सेम होनी चाहिए और यूनिफॉर्म मूवमेंट होनी चाहिए, सच मोशन कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ऑल बॉडी पार्ट्स आर पॉइंट्स मूविंग, ऑल बॉडी पॉइंट्स मूविंग इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी, along a line same line is called ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन, इसमें लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन ये मोशन ऑफ अ बॉडी along a स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के साथ बॉडी का मोशन जो है, जैसे ये लाइन हो गई, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये बॉडी है, मूव कराई बी पॉइंट तक, तो ये क्या हो गया, लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, एक ही लाइन में होता है सीधा, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हमारा क्या होगा, मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के साथ बॉडी का मोशन जो है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, जैसे अर्थ सर्कल मूविंग अराउंड अ सन इन अ सर्कल, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है। कोई व्हीकल रोड पे मूव कर रही है इन अ सर्कुलर कर्व में, तो वो भी सर्कुलर मूवमेंट होती है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। अब इरेगुलर मोशन और रैंडम मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर पाथ कॉल्ड रैंडम मोशन। इरेगुलर पाथ में जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी हो गई रैंडम
मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है। रैंडम मोशन का एग्जांपल हमारा क्या है कि रैंडम मोशन इरेगुलर पाथ के साथ मूव करती है, जैसे फ्लाइंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स फ्लाइंग करती है तो देखा है कि इस पॉइंट से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये ऐसे इन रैंडम वे में मूव फ्लाई करते रहते हैं। या फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स हो गई, ये भी रैंडम हो गया। और सर्कुलर पाथ में अगर मोशन को हम कहें तो सैटेलाइट्स भी होती है जो अराउंड अर्थ मूव करती है, वो भी इन सर्किल पाथ मूव करती है। सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ ऐसे बनेगा, इस पाथ में मूव कर रही है, ये अर्थ हो गई, यहाँ सैटेलाइट ऐसे सर्कुलर में पाथ कर रही है, तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगी कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है मोशन, टाइप ऑफ मोशन जो दूसरा है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड फिक्स एक्सिस, रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड फिक्स्ड एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू बॉडी इटसेल्फ कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है कि बॉडी मूव करे अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इस एक्सिस, एक्सिस पे ही मूव करे। जैसे अर्थ हमारी पता है कि अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है। या व्हील, साइकिल का, बाईसाइकिल का व्हील देखा है, बाईसाइकिल का व्हील जो है वो अपनी एक्सिस, अपनी महवर पर मूवमेंट करता है, ठीक है। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये मोशन कौन सा है? रोटेटरी मोशन है, ठीक है। सिंपल इसका एग्जाम्पल साइकिल का व्हील होता है, ठीक है, पेडल साइकिल का जो व्हील होता है वो अपनी एक्सिस पे। या जो व्हील बेरो होती है, जहाँ जिसमें मजदूर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, व्हील बेरो, उसका जो व्हील होता है वो भी उसमें एक्सल होती है, उसके अराउंड वो भी मूवमेंट करता है, तो ये भी रोटेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रोटेटरी मोशन हो गया। अब हमारा तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन होता है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये एक इसकी मीन पोजीशन हो गई, समझे, ठीक है, ये मीन पोजीशन हो गई। अब पार्टिकल इधर भी मूव कर रहे हैं और इधर भी मूव कर रहे हैं। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ऐसे कंप्रेस हो जाएंगे फिर रिफ्रैक्ट हो जाए, जैसे इस स्प्रिंग मूवमेंट होती है, स्प्रिंग में जैसे मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल दिया कि स्प्रिंग को हम ऐसे कंप्रेस करते हैं फिर एक्सपांड हो जाता है, मगर वो अपनी मीन पोजीशन पे ही होता है, मीन एक्सिस पे ही होता है, उससे हट नहीं जाता, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। कंप्रेस करेंगे तो ये ऐसे नहीं है कि उस पोजीशन से दूर चला जाए, ठीक है, तो वो अपनी उसी पोजीशन पे रहता है, मीन पोजीशन पे रहता है, मगर टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन जो है वो वेव्स में पैदा होता है, जैसे साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साउंड वेव्स में स्पेशल केस इसका साउंड वेव्स है, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन का, ठीक है। मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 एंड 3 डायमेंशन। अब हमारा अगला टॉपिक है मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। कैसे होता है मोशन 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन में, ठीक है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन है, जैसे एक्स एक्सिस में यहाँ से एक्स पॉइंट x1 है, यहाँ पॉइंट x2 पर मूव कर गया, सेम बॉडी यहाँ x3 पे मूव कर गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अलांग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो एक्स एक्सिस के अलांग ही मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा स्ट्रेट लाइन में मोशन, और इसे कहेंगे हम 1 डायमेंशनल मोशन। और अगर अलांग वाई एक्सिस हो रहा तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा होना चाहिए, लाई करता हो, ठीक है, तो उस पे अलांग उसके मूवमेंट करेगा तो वो भी हमारी 1 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। इसका कोई भी कंपोनेंट उस फोर्स का इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, यहाँ उसका कोई भी मोशन का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं हो गया, वाई में करा है तो वाई में करे, अगर एक्स में करा है तो अलोंग एक्स एक्सिस ही मूवमेंट करे, तो उसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मूवमेंट। इसका एग्जांपल बेस्ट हमारी ज़िंदगी में क्या आता है, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। कोई ऊपर से चीज़ फेंक ले तो उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे ही आता है, उसका डायमेंशन वो नीचे ही आता है, ऐसे यहाँ वहाँ मूवमेंट नहीं करता, सीधा स्ट्रेट लाइन में यहाँ मूवमेंट करके आता है, तो नीचे आता है, तो ये बॉडी अगर नीचे आएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो ये हो जाएगा मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। ऊपर से फेंकी नीचे आई स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो ये मोशन में हमारा 1 डायमेंशन मोशन होता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन इन 2 डायमेंशंस। मोशन इन 2 डायमेंशन, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ प्लेन, प्लेन के अलोंग मूव करे, ठीक है, प्लेन मतलब अर्थ का प्लेन हो गया तो उसके
अराउंड भी जो है वो 2 डायमेंशन मोशन होता है, ठीक है। देन इट्स मोशन इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन, मीन्स के ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के अलग मूव करे तो इसे क्या कहेंगे, ये कि ये मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इन दोनों के दरमियान ऐसे मूव करे तो फिर ये भी 2 डायमेंशनल मोशन हो गया ये, ठीक है। यहाँ तो सर्कल में मूव करे, इसका सिंपल एग्जांपल जो है हमारी लाइफ में वो होता है अ कार मूविंग आ रहा है, व्हीकल मूविंग अलोंग कर्व्ड रोड, कर्व्ड रोड के साथ व्हीकल ऐसे मूव करती है, यहाँ से व्हीकल ने आना शुरू किया और ये से मूव करके आई, तो इनमें दोनों डायरेक्शन देखिए एक्स एक्सिस के ये जो मूवमेंट है ये दोनों डायरेक्शन में होगी, ये इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा और जो ऐसे होगा तो वो वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये 2 डायमेंशनल मूवमेंट है, ठीक है, 2 डायमेंशंस में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और मोशन इन 3 डायमेंशनल, ये सर्कुलर मोशन जो होता है ना, सर्कुलर सर्कल में जो व्हीकल मूवमेंट करती है तो ये एट ए टाइम 2 डायमेंशन में मूवमेंट करती है, ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट लाइन एक में मूव किया फिर दूसरे में, नहीं, ये एट ए टाइम दोनों डायरेक्शन में, सर्कल के साथ अगर ये ऐसे मूव करेगी तो एट ए टाइम दोनों एट अ टाइम दोनों कोऑर्डिनेट में मूव करती है, ठीक है। मोशन इन 3 डायमेंशंस, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, स्पेस में जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है, मोशन होता है, वो हमारा 3 डायमेंशन मोशन होता है। सिंपल एग्जांपल इसका होता है ये, इट्स मोशन सेड टू बी 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे कि ये अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है और जेड एक्सिस भी सॉरी जेड एक्सिस भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल एग्जांपल जो है अ कार फॉलिंग फ्रॉम हिल फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ठीक है। कार अगर हमारी मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करती जाती है, तो अगर वो हिल से नीचे गिरेगी तो ऐसे कर्व करके नीचे गिरती चले जाएगी, ठीक है। डाउनवर्ड में भी मूवमेंट करेगी, अब आगे भी मूवमेंट करेगी और पीछे से उसको जो इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी वजह से मूवमेंट करेगी, तो इसका मूवमेंट जो मोशन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। और फ्लाइंग ऑफ बर्ड, बर्ड का फ्लाइंग भी जो है वो 3 डायमेंशन, मतलब स्पेस में जो भी चीज़ें मूव करें वो 3 डायमेंशंस में ही मूव करती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।